ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में इस जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि
दोपहर 2:48 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज हस्त नक्षत्र है, दोपहर 2:55 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी उपासना आराधना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 9 मई 9 मई 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर विवेक विचार किया था, जिसमें निराकार परमात्मा के स्वरूप का निरूपण है और निर्गुण उपासना का भी निरूपण किया गया है। तो उपासना निर्गुण साधना 3 प्रकार की बताई और परमात्मा का स्वरूप निर्गुण स्वरूप 9 विशेषणों के द्वारा बताया इस श्लोक नंबर 3 और 4 में। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो 2 श्लोक में भगवान ने संपूर्ण निर्गुण उपासना और उपास्य उपासक और उपासना का निरूपण कर दिया। निर्गुण उपासना के लिए सबसे पहले 10 इंद्रिय ग्रामम यानी इंद्रिय और मन को संयमित नियमित करे, समदम, और बुद्धि को हमेशा राग द्वेष आदि सारे द्वंद्वों से रहित रखे, अप्रभावित रखे। यदि आपकी बुद्धि राग द्वेष सुख दुख मान अपमान ठंडी गर्मी द्वंद्वों से प्रभावित हो जाती है तो फिर आपका मन इंद्रिया भी प्रभावित हो जाते हैं। और तीसरी बात कही सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणी जो पंच महाभूतात्मक जो भी विषय है सबके हित में निरंतर रहते हुए निर्गुण निराकार की उपासना करे तो वह निर्गुण तत्व जो है वह अचिंत्य है, यानी किसी प्रमाणों से शब्द से मानस विचार के द्वारा विचारणीय नहीं है। त्रिगुणी माया जीव जगत ईश्वर इसका तो विचार होता है लेकिन निर्गुण परमात्मा का विचार नहीं हो सकता। अविषय क्यों अविषय है? क्योंकि सर्वव्यापक है, सारे संसार का मूल अधिष्ठान मूल आधार है परमात्मा। और निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब होता है साक्षी है, सबका साक्षी। साक्षी कभी सक्रिय नहीं होता, साक्षी हमेशा सदा निष्क्रिय होता है, सबका साक्षी और अपरिवर्तनशील, अक्षर, अविकारी। तो ये निर्गुण उपासना जो है उसके ये 8 विशेषण दिए। तो इस 8 विशेषणों के माध्यम से जो निर्गुण उपासना करता है वे सर्वश्रेष्ठ उपासक परमेश्वर को तत्काल, तत्काल यानी उसे क्रम से नहीं, एक होता है क्रम से प्राप्ति और एक होता है तत्काल प्राप्ति, तो उसे तत्काल परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। संसार में भी देखो कि एक विषय की प्राप्ति तत्काल होती, जो आपको निरंतर प्राप्त है वो है आप स्वयं।
बाकी आपको कोई अन्य देश काल विषय की प्राप्ति करनी है तो फिर उसके लिए आपको प्रयत्न करना हो। स्वयं तो नित्य प्राप्त है, उसे प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान होना आवश्यक है कि वो मैं हूं। उसे प्राप्त होने के लिए कोई क्रम की आवश्यकता है। लेकिन जो स्वयं नहीं है, अन्य है, आपको आपके ससुराल जाना है तो फिर उस ससुराल को प्राप्त करने के लिए आपको देश काल विषय का आलंबन लेना पड़े। लेकिन स्वयं को प्राप्त करने के लिए किसी का आलंबन नहीं लेना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। निर्गुण उपासक परमात्मा को तुरंत प्राप्त करता है, अभी प्राप्त करता है, यहाँ प्राप्त करता है। क्योंकि वहां दूसरा है ही नहीं। दूसरा होता है वहां क्रम है, दूसरे को मिलना है, दूसरा कोई विषय। मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, परमेश्वर है, तो वहां क्रम है। जीव को क्रम से ईश्वर तक पहुंच। पर जहां जीव ईश्वर का कोई भेद ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, केवल परमेश्वर है, तो उसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान से प्राप्त। इसलिए शास्त्रों में कहा जहां दो विषय होते हैं ना, वही योग होता है। दो विषय जुड़ते हैं और फिर दो विषय है तो वियोग भी होता है। दो विषय का योग भी होता है, वियोग भी होता है। जैसे माँ बच्चे को छोड़ने जा रही है, शिशु को स्कूल में, तो योग है। चलते चलते स्कूल पहुंच गई, फिर गेट पर वॉचमैन का अंदर पेरेंट्स अलाउड नहीं है, तो शिशु को वहां गेट पर छोड़ दिया। अब वो माँ और शिशु दो अलग है तो वियोग हो गया। शिशु गया स्कूल में, माँ गई अपने घर पर। यानी जहां दो होता है ना, वहीं योग और वियोग होता रहे। जहां दूसरा है ही नहीं, तो वहां योग और वियोग कहां से होगा। इसीलिए कहा, स्वयं से स्वयं का वियोग कभी भी संभव नहीं। क्या आपको बचपन से लेके आज तक कभी अपने स्वयं से स्वयं का वियोग हुआ? संभव ही नहीं। हाँ, आपको पत्नी से वियोग हुआ, पुत्र से वियोग हुआ, परिवार से वियोग हुआ, संयोग हुआ, वो होता रहे, क्योंकि दूसरा है ना। स्वयं से स्वयं का न संयोग होता है न वियोग होता, संभव ही नहीं। न योग संभव है न वियोग संभव। इसीलिए कह सकते हैं कि निर्गुण उपासना जो है वो कोई दूसरे ईश्वर को प्राप्त करने की नहीं है। निर्गुण उपासना स्वयं को स्वयं से प्राप्त कर। इसीलिए निर्गुण उपासना परमात्मा की प्राप्ति, जो स्वयं उसका अंतरात्मा है, परमात्मा स्वरूप। इसीलिए वहां स्वयं को प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। और जहां देखा जाए तो परमात्मा से जुड़ना, विशेष रूप से जुड़ना, युक्त युक्त तर युक्त तम नहीं कह सकते।
परमात्मा स्वयं सिद्ध है, वहां ये प्रयोग के परमात्मा से जुड़ना है, अच्छी तरह जुड़ना, विशेष रूप से जुड़ा है, ऐसा नहीं कह सकते। अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है वो आत्मज्ञानी मेरा निर्गुण स्वरूप है, इसीलिए उसे न श्रेष्ठ कह सकते हैं न सर्वश्रेष्ठ कह सकते। श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तो दो तीन चीज हो तब होता है, दूसरा है ही नहीं तो फिर श्रेष्ठ के बाद कहा। जैसे दृष्टांत दिया ना कि सुवर्ण में श्रेष्ठता निष्कृष्टता अच्छा बुरा नहीं होता, आभूषण में होता है। ये नवलखा हार है, ये श्रेष्ठ है, ये छोटा नेकलेस है, 1 तोले का है, सामान्य है, विशेष नहीं। आभूषणों में विशेषता, सामान्यता, श्रेष्ठता, अति श्रेष्ठता, विशेष श्रेष्ठता आभूषणों में होती। सुवर्ण में कोई श्रेष्ठत्व या सर्वश्रेष्ठत्व कभी हो नहीं सकता। ऐसे ही निर्गुण तत्व परमात्मा में कोई श्रेष्ठत्व या सर्वश्रेष्ठत्व सिद्ध नहीं हो। इसीलिए उस परमात्मा की उपासना के लिए भगवान यहाँ 8 विशेषण देते हैं। उसमें जो है अक्षरम, अक्षर यानी निर्गुण, निर्गुण उपासना यहाँ भगवान विशेष रूप से बता रहे हैं। तो जो निर्गुण अक्षर परमात्मा है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी देश काल विषय से परिवर्तन या विकार नहीं आता है, यानी देश काल विषय के कम ज्यादा होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। देश चाहे कोई भी हो, काल चाहे कोई भी हो, विषय चाहे कोई भी हो, देश काल विषय कम हो या ज्यादा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घटना बढ़ना सारा देश काल विषय आदि विशेषणों के द्वारा होता है। देख लो आप, समय बढ़ गया है, समय घट गया है, स्थान बढ़ गया है, स्थान घट गया है, विषय बढ़ गया है, विषय घट गया है, ये तो होना ही है, देश काल विषय। तो ये परमात्मा देश काल विषय आदि विशेषणों से रहित, उसमें न कभी कुछ घटता है न कभी कुछ बढ़ता है, वो ज्यों का त्यों जैसा है वैसा था, है और रहेगा। उसे निर्गुण अक्षर परमात्मा कहते, अक्षर है। इसीलिए अक्षर होने के कारण ही परमात्मा ने उसे अनिर्देश्यम कह दिया। अनिर्देश्यम यानी किसी भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषयक शब्द का विषय नहीं है, भौतिक शब्द का विषय भी नहीं है, अध्यात्म शब्द का विषय भी, और दैवी शब्द का विषय भी नहीं हो सकता है। कि जिस जिस देश काल विषय को जो शब्द के द्वारा बतला रहे हैं वो अक्षर है। देखो समय
नष्ट होता है, क्षर है। देश बदलता है, क्षर है। विषय क्षर है। देश काल विषय में कोई भी पदार्थ अक्षर नहीं है। देश भी क्षर है, काल भी क्षर है, और विषय सारे भौतिक अध्यात्म देव आपके सामने देखो, रोज बदलते रहते, क्षर है, परिवर्तनशील है। और इसी तरह वो क्षर ही रहेंगे, वो कभी अक्षर नहीं हो सकते। तो शब्द की प्रवृत्ति या तो गुण को लेकर होती है, जैसे कोई शब्द आप बोलो तो उसका गुण कहेंगे कि भाई ये सात्विक है, ये राजसी है, ये तामसी। तो किसी भी शब्द की प्रवृत्ति तीन गुण को लेकर होती है, कि भाई ये सुअर है, तामसी है, ये कुत्ता है, राजसी गुण वाला है, ये गाय है, ये सात्विक गुण वाली है। तो इस तरह हम शब्द का प्रयोग करते, गुण कर लेकर ही होता है। फिर शब्द का प्रयोग क्रिया को लेकर होता है। तो ये कौन है? ये हमारा रसोइया है, ये हमारे बंगले का माली है, ये हमारी कार का ड्राइवर है। तो क्रिया को लेकर शब्द होता है, या जाति को लेकर शब्द होता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये स्त्री जाति है, ये पुरुष जाति है, ये प्राणी जाति है, ये पक्षी जाति है। सारे शब्द होते हैं। या शब्द का प्रयोग संबंध को लेकर भी होता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। संबंध को लेकर भी शब्द का प्रयोग होता है। तो आप जितने भी शब्द का प्रयोग करते हो, सुबह से शाम, जन्म से मरण तक, सारे शब्द या तो जाति, गुण, क्रिया, संबंध, इन्हीं चार के माध्यम से होता है। शब्द बोलते हो, वाक्य बोलते हो, इसी, क्या तो आप जाति के विषय में शब्द वाक्य बोलोगे, या गुण के विषय में शब्द वाक्य बोलोगे, या क्रिया के विषय में शब्द वाक्य बोलोगे, या संबंध के विषय में। तो इस तरह सारे संसार के विषयों का निर्देश होता है। लोग जानते, कहते मैं जानता हूँ। क्या जानते? वो कौन है? देवदत्त जानते हो? हाँ हाँ, वो देवदत्त मैं जानता हूँ। कौन है? वो ब्राह्मण है, कर्मकांड करता, हमारे पड़ोस में रहता। तो कैसे जाना देवदत्त को? ब्राह्मण है, कर्मकांडी। तो क्रिया से जाना, जाति से जाना, गुण से जाना, संबंध से जाना। इसीलिए संसार में जो भी कुछ देश काल विषय वस्तु को जानकर बतला सकते हो, वो शब्द के द्वारा, जाति के द्वारा, गुण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, संबंध के। अब वो परमात्मा निर्गुण है, निर्विशेष, इसलिए परमात्मा की न कोई जाति है, परमात्मा का न कोई गुण है, न क्रिया है, न संबंध है। क्योंकि परमात्मा का गुण है ना माया। माया कोई परमात्मा का गुण नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वो माया का गुण, परमात्मा का नहीं। यानी परमात्मा की न कोई जाति है, न कोई गुण है, न कोई क्रिया है, न कोई संबंध। तो उसमें गुण होवे तो उससे उसे बतला सकते हो ना।
लेकिन वह परमात्मा तो सारे गुण, जाति, क्रिया और संबंध से रहित है, निर्गुण है, गुणातीत है। अब उसे आप शब्द के द्वारा कैसे बतलाओगे? क्योंकि आपकी वाणी की यही सीमा है, जाति, गुण, क्रिया और संबंध, और उसके आगे तो वो है नहीं। यदि क्रिया कर्म के द्वारा उसको नहीं बतला सकते, यानी परमात्मा के सिवा दूसरा है ही नहीं। इसीलिए उसे अनिर्देश्यम कहा। शब्द के द्वारा उसका निर्देश नहीं हो सकता। निर्गुण परमात्मा शब्द वाक्य का विषय नहीं है। क्यों? कि अव्यक्त है। जो अव्यक्त होता है उसको शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर अशब्द, स्पर्श, रूप, अव्यय, नित्यम, गंधम। भाई वेदों में कहा कि वह रूप, रस, गंध, स्पर्श इस सब से रहित है। आपकी इंद्रियों के द्वारा आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, जिसके द्वारा आपकी इंद्रियां अनुभव कर रही है उसका आप अनुभव कर सकते। यानी सारे अनुभवों का अनुभव साक्षी परमात्मा है। कोई भी अनुभव करोगे तो उसमें आप कहोगे कि ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये जाति है, ये गुण है, ये क्रिया है, ये संबंध है। सब में है कौन है कि बिना ये कोई रह नहीं सकता। तो है के रूप में जो है वो शब्द का विषय नहीं है, प्रमाण का विषय नहीं है का जो अनुभव है वो अनुभूति जन्य है। आपको पूछे कि आप है कि नहीं, तो कहे हाँ मैं हूं। अच्छा कहाँ हो आप बताओ? अरे आपके सामने हो। अरे भाई मैं हूं जो कह रहा हूं वो न शरीर है, न इंद्रिय है, न प्राण है, न जीव है। मैं हूं जो आप कह रहे हो वो परमात्मा है। क्योंकि उसी के आधार पर आपका सारा संसार चलता है। इसीलिए संसार के सारे विषयों से रहित है। निर्गुण परमात्मा न देश का विषय है, न काल का है, न भौतिक है, न अध्यात्म है, न दैव, सबसे रहित है। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। उसका कोई लिंग नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसका कोई प्रतीक नहीं है। निर्गुण परमात्मा की बात चल रही, जिससे उसका पता लग सके। उसकी कोई उपमा भी नहीं है कि उसकी बराबर या उसके समान कोई नहीं है। अप्रतिम स्वभाव, उसके जैसा भी कोई नहीं है, सो उससे बढ़कर कैसे हो सकता? अभी अर्जुन ने कहा अप्रतिम स्वभाव।
वेद भी कहता है कि परमात्मा जैसा या परमात्मा से बढ़कर कोई है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा दिखा कर कह सकते हो कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, तो इसके जैसा है उसके जैसा ऐसे ऐसा नहीं कह सकते। जो दूसरा उसके जैसा कोई है ही नहीं, यानी कोई उपमा नहीं लगती। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई तत्व आप कहो तो वो केवल भ्रम है, कल्पना है। वहां दूसरा कोई है ही नहीं। किसी भी प्रमाण के द्वारा परमात्मा व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण हो या परोक्ष प्रमाण हो, आजकल तो प्रमाण का युग है, प्रमाणित करो। लेकिन ये वैज्ञानिक प्रमाण से, किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाण से परमात्मा सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रमाण का विषय ही नहीं। प्रमाण के द्वारा परमात्मा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसको कहा अव्यक्तम। तो इस प्रकार जो निर्गुण परमेश्वर की उपासना, पर्युपासना, ये जो निर्गुण उपासना है ना, वो नेति 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 के द्वारा सिद्ध होती। तो वो न शरीर है, न प्राण है, न बुद्धि है, न मन है, न जाति भेद शंका, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो शिवोहम शिवोहम जो कहते हैं ना, वो नेति नेति के द्वारा। ये नहीं, मैं न आकाश हूं, न वायु हूं, न अग्नि हूं, न जल हूं, न पृथ्वी हूं, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिव। न मैं जागृत हूं, न मैं स्वप्न हूं, न मैं सुषुप्ति हूं, मैं चिदानंद रूप शिव हूं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। और लोग सुनते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन उसमें स्थिति बनना आवश्यक। न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं मूर्ख हूं, न मैं विद्वान हूं। नेति नेति नेति। और जब नेति नेति करोगे, जो शेष बचेगा वो निर्गुण परमात्मा। इसीलिए निर्गुण परमात्मा कभी अस्थि अस्थि रूप से प्रतिपाद्य नहीं है। नेति 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 द्वारा जो निर्गुण परमात्मा प्रतिपाद्य है, उसी निर्गुण उपासना करते हैं। तो हमारे पास क्या साधन है? बोले एकमात्र ज्ञान योग, वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, इसका श्रवण मनन करते रहते हैं। तो निर्गुण उपासना का अर्थ होता है कि जो उपास्य है वह ब्रह्म विद्या, वेदांत शास्त्र, उपनिषद में बतलाया है। वेदों में भगवान ने जो परमात्मा का विषय बतलाया है, यहाँ जो भगवान ने बतलाया 9 विशेषण, और वेदों में भी अनेक विशेषण दिए हैं। तो उस प्रकार उसका श्रवण मनन चिंतन और ध्यान कर सकते हैं। हमारे आचार्य शंकराचार्य 2 प्रकार का निर्गुण चिंतन बताते। पहला निर्गुण चिंतन है
कि उपनिषद, गीता आदि वेदांत शब्दों की पुनः पुनः आवृत्ति यह निर्गुण परमात्मा चिंतन का एक प्रकार है। बार बार उपनिषद का श्रवण करो, मनन करो, बार बार गीता, भगवत गीता का श्रवण करो, मनन, चिंतन करो। और दूसरा प्रकार कहा कि शब्द से जो हम बुद्धि से समझते हैं, उस बुद्धि की समझ को, बुद्धि की वृत्ति को साक्षी रूप से दोहराना, कि ये जो वृत्तियां उत्पन्न होती है उसका मैं साक्षी हूं, और बार बार उसमें स्थिति होना। तो एक है शब्द की आवृत्ति, पुनरावृत्ति, और दूसरे में है वृत्ति की पुनरावृत्ति, यानी आपके विचार की पुनरावृत्ति। या तो शब्द मुंह से बोलते हो, उपनिषद, गीता, तो वो भी निर्गुण उपासना है। और फिर मन में वृत्ति के द्वारा पुनरावृत्ति करते, तो निर्गुण उपासना दो हो गई। शब्द, वो भी वेदांत शब्द, और दूसरा वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति है वो निर्गुण उपासना है, उसको दोहराना। दोहराना कैसा होना चाहिए? बोले तैल धारावत, बीच में कहीं टूटे नहीं, निरंतर लंबे समय तक वह वृत्ति बनी रहे, तो उसे निर्गुण उपासना कहते हैं। अरे निर्गुण उपासना है उपनिषद का श्रवण, शब्द श्रवण हुआ वो भी, और जो मनन है, चिंतन है, वो वृत्ति है, उसकी पुनरावृत्ति करते रहना। तो वेदांत उपनिषदों का श्रवण, मनन, चिंतन, एक शब्द के द्वारा और दूसरी वृत्ति के द्वारा, ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति ही निर्गुण उपासना है, इसमें कोई संसार के नाम रूप देश काल का चिंतन नहीं। क्योंकि वेदांत शास्त्र में इसी को निर्गुण उपासना बतलाया है। ब्रह्म विद्या का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये निर्गुण उपासना का स्वरूप है, जो सन्यासी लोग करते हैं। बाकी सामान्य मनुष्य है उसके लिए कठिन है, तो वो सगुण उपासना करते, मूर्ति पूजा आदि। और वह परमात्मा की जो निर्गुण उपासना है, वह सदा सर्वत्र सब में उपलब्ध है, सर्वत्र गमः। सर्वत्र है तो फिर उसके साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं? तो उसमें कहा कि विवेक रखना कि सर्वत्र सदा सब में उपलब्ध होने से सभी देश, सभी स्थानों में वह उपलब्ध है। जैसे आकाश, सभी देश स्थान में जो व्याप्त कर उपस्थित है, सभी देश स्थान उसको व्याप्त नहीं कर रहे। यानी ऋषिकेश को व्याप्त करके वो स्थित है, लेकिन ऋषिकेश उसको व्याप्त नहीं कर रहा। मुंबई में वो उपस्थित है, लेकिन मुंबई उसको व्याप्त नहीं कर सकता है। वो परमात्मा ने मुंबई को व्याप्त किया है, परमात्मा ने ऋषिकेश को व्याप्त किया है, परमात्मा ने सारे सप्त लोक, भूर भुव सुवर,
सभी लोकों को व्याप्त किया। केवल लोक परमात्मा को व्याप्त नहीं कर सकते, यानी परमात्मा को आप ऋषिकेश में सीमित नहीं कर सकते, परमात्मा को मुंबई में सीमित नहीं कर सकते, परमात्मा को भूर भुव सुव मन जन तप सत्यम किसी लोक में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि वह सर्वत्र गमः, यानी सभी देश में स्थान में वह उपस्थित है। तो यह कहने से समझ में आता है कि वह सब में, सब देश में उपस्थित। इसे उचित ढंग से समझना, विवेक पूर्वक समझना आवश्यक है कि कहीं भी, कभी भी, किसी में भी वह नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आप कहो कि यह समय है, उसमें भी है रूप में है। आप कहो कि यह देश है, स्थान है, उसमें भी वो है रूप में। और आप कहो ये विषय है, भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है, तो सब में है रूप में नित्य उपस्थित है। यानी रहता था, रहता है, रहेगा ऐसा नहीं है। यानी परमात्मा का न भूतकाल है, न वो सब में है रूप में है। निर्गुण उपासना इस प्रकार होती, ये सगुण उपासना से भिन्न है ना। जो सगुण उपासना अभी हमने देखी, विश्व रूप, वो विश्व रूप सगुण उपासना, समष्टि रूप ईश्वर और व्यष्टि रूप ईश्वर। तो सगुण उपासना में वह सब जगह है, सब में है ऐसा नहीं कह सकते। भाई आपके कृष्ण सब जगह है, सब में है। सगुण उपासना में कृष्ण तो हमारे वृंदावन में रहते हैं, अभी भी है रमण रेती में, तो वो उसमें विश्व रूप समष्टि में भी। सगुण उपासना में सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं, जो है उसी में आप अनुसंधान करते। तो अव्यक्त निर्गुण उपासना उसी जगह हो जाएगा कि जहां तुम हो वहां वो उपलब्ध है। यानी ऐसा कोई देश काल विषय नहीं है जहां वो है के रूप में उपलब्ध नहीं है, सब में है। और वो है का चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि अचिंत्य है। अचिंत्य का चिंतन का विषय नहीं होता, क्योंकि चिंतन आप तो इंद्रिय मन के द्वारा करोगे, वो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय तो है नहीं परमात्मा, इसीलिए अचिंत्य है। तो तो फिर चिंतन कैसे? वेदांत शास्त्र उपनिषद वेद मंत्रों के द्वारा आप उसका चिंतन कर सकते, और कोई साधन नहीं। जो भी विषय इंद्रिय का विषय होता है, इंद्रियों से जाना जाता है, उसके हमारे भीतर संचित संस्कार अंतकरण में होते रहे। अनंत जन्मों के आप संसार को देख रहे हो, भोग रहे हो, ये सब आपके संचित संस्कार से होता है। जो इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी इंद्रियों के द्वारा हमने देखा है, सुना है, भोगा है, जिसका हमने पूर्व में, आज से पूर्व इस जन्म में, पिछले जन्म जो भी अनुभव किया इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, उसी का हमारे अंदर संचित संस्कार बनता है। सबका अपना अपना होता है, संचित संस्कार एक समान नहीं। आपका संचित, आपका अनुभव आपका संचित संस्कार है, मेरा अनुभव मेरा संचित संस्कार है। तो वह सारे संचित संस्कार
और उसी के द्वारा आप संसार को देखते हो। अब वो परमात्मा तो संचित संस्कार का विषय है नहीं, क्योंकि जो भी आपको स्मृति होती है वो संचित संस्कार से ही। संचित संस्कार नहीं तो आपको स्मृति नहीं हो सकती, यानी वह संचित संस्कार भी नहीं है कि हम उसको संचित सोच सके। तो सदा सर्वत्र है के रूप में उपस्थित, यानी उसका विषय रूप में कभी अनुभव नहीं हो सकता है। और ऐसा कोई देश काल विषय नहीं है जहां वो नहीं है, और किसी देश काल विषय के रूप में उसका अनुभव नहीं हो सकता है। कितना विलक्षण है। किसी भी देश में काल में विषय में उसका अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन वो सभी देश काल विषय में है रूप में नित्य उपलब्ध है। यानी हमारा ऐसा कोई अनुभव नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे सारे अनुभवों में है के रूप में नित्य उपलब्ध है। तो इस है रूप में परमात्मा का अनुसंधान करना, ये निर्गुण उपासना है रूप में है, सदा सर्वत्र सब में है रूप में उपलब्ध है। वह न किसी देश काल विषय रूप में कहोगे तो उसकी माया हो जाए। वह कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, फिर है रूप में कहोगे, देश काल विषय उसकी लीला, तो सगुण माया हो जाए। वो निर्गुण परमात्मा नहीं। रामायण पढ़ोगे तो सगुण हो जाएगा ईश्वर, वो निर्गुण नहीं हो। तो इस तरह आज हमने ये विचार किया, और जो है निर्गुण चिंतन, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने ये जो श्लोक है इसमें अचिंत्यम सर्वगमम अनिर्देश्यम, इस पर विचार किया है। अब जो कूटस्थ है इस पर कल विवेक विचार करेंगे। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो निर्गुण उपासना की बात यहाँ कही कि जिन्हें अपनी इंद्रिय ग्राम, मन और इंद्रिय का श्रम दम संयमन नियमन कर लिया है, जिसकी बुद्धि हमेशा संसार के राग द्वेष द्वंद्वों से रहित अप्रभावित भगवतमय हो चुकी है, और सभी प्राणियों के हित में निरंतर रहते हुए जो निर्गुण उपासना करता है, वो निर्गुण क्या है? सर्वव्यापी, सबका अधिष्ठान, अक्षर परमात्मा। निर्गुण की उपासना वही करते हैं और वो निर्गुण को प्राप्त कर जाते हैं। तो निर्गुण उपासक जो है सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सर्वश्रेष्ठ उपासक। जैसे आप कॉलेज में गणित पढ़ते हो तो सर्वश्रेष्ठ गणित पढ़ने वाला कौन? गणित तो भाई प्राइमरी स्कूल में, नर्सरी में भी 1 2 3 0 पढ़ता है बच्चा। गणित तो प्राइमरी से लेके मास्टर्स एमएससी मैथमेटिक्स भी करता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गणित पढ़ने वाला है जो पीएचडी करता है। तो पीएचडी करने वाला सर्वश्रेष्ठ गणित पढ़ता है। बाकी सब गणित पढ़ते हैं लेकिन वो उस कक्षा का नहीं।
ऐसे ही निर्गुण भक्त तो सब है, लेकिन निर्गुण भक्त जो है वो परम है, परम, उसके आगे और कोई नहीं, वही परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश मोलकर। स्वामी जी, ये शंकराचार्य जी ने जो दो पद्धति बताई है निर्गुण उपासना की, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना, थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो, एक तो जो पद्धति शंकराचार्य ने कही वह है कि निर्गुण शब्द, वेदांत शब्द जो है उपनिषद, उसकी पुनः पुनः आवृत्ति, चिंतन एक प्रकार का है, पुनरावृत्ति। तो वह जो वेदांत शब्दों का पुनः आवृत्ति करना, ये परमात्मा का एक प्रकार। दूसरा, वो जो उपनिषद शब्द है उसमें तुम जो समझते हो, उस तुम्हारी समझ, बुद्धि की वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति को बार बार दोहराना, यह दूसरे प्रकार का चिंतन। यानी यहाँ जो आप श्रवण करते उसे बार बार श्रवण करना, शब्द पुनः आवृत्ति, ये एक प्रकार का चिंतन हुआ। और दूसरा है वो जो समझते हो, उस समझ, उस बुद्धि की जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसको बार बार दोहराना, उस समझ को, बुद्धि की वृत्ति को बार बार दोहराना। यानी एक वृत्तियात्मक चिंतन हो गया और एक शब्दात्मक श्रवण हो गया। तो एक श्रवण हो गया और दूसरा मनन हो गया। मनन में वृत्तियात्मक है और श्रवण में शब्दात्मक, शास्त्र उपनिषद। तो इस तरह ये दो निर्गुण चिंतन है, निर्गुण उपासना। ये दोनों योग्यता के अनुसार करते। जैसे केवल श्रवण करने वाले जो होते हैं ना, वो भी ब्रह्म चिंतन, निर्गुण चिंतन करते हैं। और जो मनन करते हैं, यानी उस समझ के साथ, उसमें समझ है, शब्द की समझ, और यहाँ शब्द केवल श्रवण है, बार बार श्रवण, वो भी शब्द श्रवण भी
ब्रह्मचिंत है और वो उसमें बाद में उसकी समझ बढ़ती है तो वृत्ति बन जाता है। तो दोनों निर्गुण उपासना है, शब्द उपासना और वृत्ति। बुद्धि की जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसी को बार बार दोहराना, फिर वो सुनता नहीं है तो भी अपने मन में उस ब्रह्माकार वृत्ति को दोहराता है, तो वह निर्गुण चिंतन हो, निर्गुण उपासना। कहीं कोने में बैठा है तो बस वो अपनी बुद्धि वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति को दोहराता है। तो ये दोनों तैल धारा की तरह बीच में कहीं टूटे नहीं। ऐसा यदि निरंतर लंबे समय तक कोई अभ्यास करता है तो वो निर्गुण उपासक कहा जाता है। तो यहाँ दोनों हो गया, श्रवण और मनन, दोनों उपासना है। समझ में आया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है, सबको आज का दिन परमात्मा में हो, आप परमार्थ करें अपना और सबका परम कल्याण करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायणाय। स्वामी जी। नारायण नारायण ओम नमो नारायण। नमो नारायण नारायण। सबको नारायणाय। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का दिव्य सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।